नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं जो कहूंगा सच कहूंगा। गीता कोड़ा बीजेपी में है, लेकिन उनके पति मधु कोड़ा कहां है? बीजेपी खुद को पार्टी विद डिफरेंस कहती है, पर अब झारखंड में वो डिफरेंस नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। मैं ना सड़क के उस पार हूँ, ना मैं सड़क के इस पार हूँ। मैं बिल्कुल बीचों बीच डिवाइडर पर हूँ, ठीक उसी तरीके से जैसे फिलहाल मधु कोड़ा है। गीता कोड़ा तो बीजेपी की हो गई, लेकिन मधु कोड़ा कहाँ के रहे? स्थिति ऐसी है कि मैं यहाँ कूदा और मैं अब पवित्र होने की तरफ चल रहा हूँ। ये पवित्रता है। कोई गाड़ी अगर मुझे न ठोके, मतलब समझ लीजिए गाड़ी ईडी और सीबीआई और तमाम चीजें हैं, अगर ये मुझे न ठोके तो मैं भ्रष्टाचार के अपने आरोपों से बच जाऊंगा। क्या है कि मधु कोड़ा कल तक बीजेपी के लिए निशाना थे कि मधु कोड़ा मुख्यमंत्री थे और उन्होंने भ्रष्टाचार किया, लेकिन आज मधु कोड़ा बीजेपी के लिए पीड़ित है। पीड़ित कहते हैं कि मधु कोड़ा के नाम पे कांग्रेस ने और अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया। मधु कोड़ा इज इनोसेंट। लेकिन जब गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो रही थी, उस वक्त मधु कोड़ा मंच पर मौजूद नहीं थे, बल्कि मंच के नीचे खड़े होकर के टुकुर टुकुर गीता कोड़ा को देख रहे थे। मजबूरी ये है कि जो मधु कोड़ा है उनको बीजेपी अपना भी नहीं सकती और छोड़ भी नहीं सकती। सीट जो है वो पश्चिमी सिंहभूम है और इस सीट पर कब्जा करने की जुगत है। अब कब्जा करने के लिए सिर्फ गीता कोड़ा से काम तो चलेगा नहीं, चाहिए तो मधु कोड़ा भी, लेकिन मधु कोड़ा को अपना पूरी तरीके से बता भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भैया हम भ्रष्टाचार के लिए तो इंटॉलरेंट है। तो बाबूलाल मरांडी का जो प्लान है पश्चिमी सिंहभूम को लेकर के, वो आप सुन लीजिए। एक झुकाव और उससे आकर्षित होकर के और पार्टी में योगदान करना और फिर पार्टी को मजबूत करने की दिशा में निश्चित रूप से श्रीमती गीता कोड़ा जी के पार्टी में योगदान से कोल्हान प्रमंडल ही नहीं बल्कि संपूर्ण झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा और मिलेगी। और जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन 12 सीटें जीते थे, उसमें से जो एक सीट नहीं जीते थे उसमें से एक तो 2 सीट नहीं जीते थे, उसमें एक सीट चाईबासा पश्चिम सिंहभूम भी था और दूसरा राजमहल था। तो मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से आप झारखंड की जो 14 लोकसभा सीटें तो आप भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगे और मजबूती से हम सब लोग जीत दर्ज करेंगे। नाना पाटेकर कहते हैं मेरा भारत महान, 100 में से 80 बेईमान। अब दिक्कत यही हो रही है। दिक्कत क्या हो रही है? देखिए, पश्चिमी सिंहभूम के वो कार्यकर्ता जो कल तक कहते थे बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, आज सुबह से वो कह रहे हैं बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। क्यों? क्योंकि उनकी मजबूरी है उनको गीता कोड़ा के पीछे घूमना है। अब बीजेपी के वो कार्यकर्ता जो अब तक कहते थे गीता कोड़ा मुर्दाबाद, मधु कोड़ा मुर्दाबाद, उनकी मजबूरी है कि आज से कहना पड़ेगा गीता कोड़ा जिंदाबाद, मधु कोड़ा जिंदाबाद। अब समस्या ये है कि वो बोले तो बोले कैसे? जैसे ही वो जिंदाबाद मुर्दाबाद के बीच के नारे में उलझ रहे हैं तो आम आदमी उनको ऐसे आंख उठा करके देखता है, और जब ऐसे आंख उठा करके देखता है तो वो सर झुका लेगा। राजनीति की यही परिभाषा है, 2 दिन 3 दिन सर झुकेगा और उसके बाद गीता कोड़ा जिंदाबाद, मधु कोड़ा जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद हो जाएगा। इसी को कहते हैं राजनीति। लेकिन गीता कोड़ा बहुत कंफर्टेबल है और उनका सोशल मीडिया पेज अब पहले के मुकाबले ज्यादा व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। लोग देखना चाह रहे हैं कि कल तक कांग्रेस जिंदाबाद करने वाली आज बीजेपी जिंदाबाद कैसे कर रही है। हम आपको उनके सोशल मीडिया पेज का स्क्रीनशॉट भी दिखा रहे हैं। देखिए, कल तक 2, 5, 10 लाइक में अटकने वाली गीता कोड़ा आज हजारों हजार लाइक्स में पहुंच जा रही। इसे कहते हैं राजनीति सर, इसी को कहते हैं राजनीति। मैंने आज कांग्रेस को छोड़ कांग्रेस का त्याग कर मैं बीजेपी मैंने ज्वाइन किया है। थोड़ा अपना माइक नीचे कीजिए। विगत दिनों से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं की, अपने नेताओं की उपेक्षा कर रही थी, हम लोगों ने कई मुद्दों पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लिखित में, मौखिक में, कई एक अवसर पर हमने उनको कहा कि भाई हमें इस तरह से काम करना चाहिए जिससे
चाहे वो आदिवासी हो जो आज सबसे ज़्यादा उपेक्षित महसूस कर रहा है झारखंड प्रदेश में, यहाँ के मूल निवासी अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, यहाँ के विद्यार्थी आज सड़कों पर है। आज हमारी गठबंधन की सरकार होते हुए भी आज कोई वर्ग आज खुश नहीं। हमने कई एक बार सुझाव दिया, लेकिन पार्टी ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। थोड़ा सा अपना माइक नीचे रखिए। उदासीनता पार्टी ने दिखाई, और क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हमेशा जनता की बात को रखते आए हैं, और जब पार्टी ही इन मुद्दों पर चुप्पी साध ले तो ये हम जैसे लोगों के लिए बहुत आहत करने वाली बात है। इसलिए हमने कांग्रेस को छोड़ा, और हम लोगों आज अगर झारखंड प्रदेश का विकास कोई कर सकता है वो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है। उधार की जिंदगी आपने जी है या देखी है? नहीं देखी तो आप बीजेपी को देख ले, आपको समझ में आएगा कि उधार की जिंदगी होती क्या है। आजकल बीजेपी जो है उधार की जिंदगी जी रही है। ऐसा इसलिए कि बाहर से आए नेताओं को ज्यादा तवज्जो दे रही है, चाहे इच्छागढ़ में मलखान सिंह की बात हो या फिर गीता कोड़ा चाईबासा की बात हो। मंच भी साझा वही नेता कर रहे हैं जो बाहर से आए हुए हैं। गीता कोड़ा का बीजेपी का दामन थामती है, लेकिन उस बीजेपी के दामन थामने में जो मंच बनता है, उस मंच में जो नेताओं को जगह मिलती है वो सिर्फ वैसे नेताओं को मिलती है जो बाहर से आए हुए रहते हैं। चाहे ढुल्लू महतो की बात हो या फिर अमर बावरी की बात हो या खुद बाबूलाल मरांडी की। लेकिन उन नेताओं का क्या जो वर्षों से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का झंडा ढो रहे हैं? उन नेताओं का क्या जो बीजेपी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं? उनका क्या होगा इस चुनावी रंग में? सहयोगी अभिषेक भारती के साथ चित्रंजन कुमार, टीवी 45 रांची। तो देखा आपने रिपोर्ट, मतलब गीता कोड़ा मंच पर, मधु कोड़ा कहाँ है? गीता कोड़ा बीजेपी के साथ, मधु कोड़ा कहाँ है? दुविधा उनके साथ शायद कम होगी, दुविधा उन लोगों के साथ है जो गीता कोड़ा के समर्थक हैं और मधु कोड़ा के समर्थक हैं। अब भैया बीजेपी जिंदाबाद कि कांग्रेस जिंदाबाद, इन तमाम सवालों पर जवाब देने के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ बने हुए हैं। चित्रंजन, दुविधा में फंस गए हैं कुछ लोग, वो लोग हैं गीता कोड़ा और मधु कोड़ा के समर्थक। अब बीजेपी जिंदाबाद कहें कि कांग्रेस जिंदाबाद, उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है, चुनाव सिर पर है। क्या है जानकारी बताएं। देखिए आयुष, द्विविधा में सिर्फ जो मधु कोड़ा और गीता कोड़ा के जो कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ द्विविधा में नहीं, या फिर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ द्विविधा में तो बीजेपी और कांग्रेस भी है। द्विविधा में बीजेपी कांग्रेस कैसे है ये हम थोड़ी बताते हैं। कांग्रेस द्विविधा में इसलिए है कि कल तक जो मधु कोड़ा थे वो पाक साफ थे, उनका बचाव करती थी कांग्रेस। लेकिन क्या अब जब लोकसभा चुनाव पर गीता कोड़ा जब चुनाव लड़ेंगी बीजेपी से, तो क्या मधु कोड़ा दागदार हो जाएंगे? क्या उन पर फिर भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस लगाएगी या फिर चुप्पी साध लेंगे इस मामले पर? वही अब बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी क्या मधु कोड़ा का बचाव करेगी? जब विपक्ष के नेता लोकसभा चुनाव के समय जब उन पर भ्रष्टाचार के आरोप गढ़ेंगे तो क्या बीजेपी उनका बचाव करेगी जो कल तक इन पर आरोप लगाती थी? तो द्विविधा में सभी है। द्विविधा में वो वोटर्स भी हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने मतों का प्रयोग करेंगे कि उन भ्रष्टाचार मुक्त भारत पे वोट करे या भ्रष्टाचार युक्त पार्टियों पर। द्विविधा में सभी को है, लेकिन उस द्विविधा की घड़ी में थोड़ी सी झलक हम उन द्विविधाओं पर भी दिखाते हैं, बाकी चीजों पर भी नजर डालते हैं कि मधु कोड़ा को लेकर असमंजस में क्यों है। बीजेपी नहीं चाहती कि जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप, इतना बड़ा आरोप लगा हो, बीजेपी से मंच साझा करे। लेकिन गीता कोड़ा के पार्टी में शामिल होने पर तो उन्होंने मंच पर रोक लिया मधु कोड़ा को। क्या चुनावी समर पर गीता कोड़ा के समर्थन में प्रचार करने से बीजेपी रोक पाएगी मधु कोड़ा को? क्या मधु कोड़ा को, अपने कार्यकर्ताओं को गीता कोड़ा के समर्थन में प्रचार करने से रोक पाएगी बीजेपी? या फिर बीजेपी में मधु कोड़ा का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या रहेगा? कई सवाल हैं, उन सवालों के जवाब आज भी ढूंढे जा रहे हैं, क्योंकि मधु कोड़ा सिर्फ राजनीतिक चेहरे नहीं, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। ऐसे में उनको भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं कि हमारा राजनीति कहाँ सुरक्षित है। लेकिन सबके बीच गीता कोड़ा ने भले दामन थाम लिया। जब उनसे हमने सवाल पूछे कि मधु कोड़ा कहाँ इस पूरे तौर पर, क्योंकि बीजेपी में सिर्फ गीता कोड़ा शामिल होती हैं, तो मधु कोड़ा कहाँ, उनका राजनीति कहाँ? इस पूरे मामले पर गीता कोड़ा ने बड़ा पॉलिटिकल जवाब दिया कि यह जवाब
इस जवाब का बखूबी आंसर मधु कोड़ा दे सकते हैं। लेकिन गीता बात तो कोड़ा, घर मधु की, कोड़ा एक कि तरफ घर में देखिए, दोनों नेता घर तो की एक बात, ही और घर के। आपने जिक्र किया चितरंजन की, बिल्कुल अभी अगर मंच पर जगह नहीं दे रहे हैं तो चलिए छुप जा रहा है, लेकिन जब गीता कोड़ा मैदान में उतरेंगी, जब उन्हें टिकट दिया जाएगा, तब प्रचार प्रसार करने से कैसे रोक सकते हैं? जब उस रैली में नजर आएंगे मधु कोड़ा, तब आप कैसे रोक सकते हैं? ये बात एक तरफ। दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले, बीजेपी लोकसभा चुनाव साधना चाहती है, क्लीन स्वीप करना चाहती है, लेकिन मंच पर सारे के सारे बोरो प्लेयर्स नजर आते हैं। अब हम अपने दर्शकों को समझाते हैं बोरो प्लेयर्स क्या होते हैं। कोई दूसरी टीम से अपनी टीम में ले आए हैं और उसी के जरिए आप जीतना चाहते हैं। बोरो प्लेयर्स, बाबूलाल मरांडी भी बाहर के, ढुल्लू महतो भी बाहर के, अमर बाउरी भी बाहर के, अब गीता कोड़ा भी बाहर की, मतलब सारे बोरो प्लेयर्स का जमावड़ा लगा। इन बोरो प्लेयर्स के सहारे क्या लोकसभा चुनाव और आने वाला विधानसभा चुनाव भी बीजेपी साधना चाहती है? बीजेपी की नजर 14 लोकसभा सीटों को क्लीन स्वीप करने पर है, लेकिन इस क्लीन स्वीप पर वो अपने कार्यकर्ताओं को ही नजरअंदाज कर रहे हैं। नजरअंदाज इस तरीके से कर रही है कि जितने भी बाहर से दूसरे दलों से नेता आए हैं, उन नेताओं को पार्टी ज्यादा तवज्जो दे रही है। चाहे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की बात हो या फिर विधायक दल के नेता बनाने की जब बात आई तो अमर बावरी ने वहां बाजी मार दी। और इस पूरे प्रकरण में चाहे प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार हो, चाहे बाकी संगठन का विस्तार हो, सभी में बाबूलाल मरांडी के जो करीबी हैं उनकी चलती है ज्यादा। इसलिए कि हाल के दिनों में ईचागढ़ में मलखान सिंह पार्टी में शामिल होते हैं। मलखान सिंह बाबूलाल मरांडी के पहले से करीबी रहे हैं, बाबूलाल मरांडी के भरोसेमंद रहे हैं। इतना ही नहीं, जेबीएम के साथ जब जेबीएम बीजेपी में विलय होती है, उस समय जितने भी जेबीएम के कार्यकर्ता रहते हैं, जो जेबीएम में पद पे रहते हैं, वो सभी बीजेपी में आते हैं, उनको बीजेपी में पद भी मिलती है। लेकिन बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनका प्रमोशन होता है। लेकिन जो ऐसे कार्यकर्ता बीजेपी के जो वर्षों से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं, जो बीजेपी के बाय बर्थ कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं को अनदेखी हो रही है। ऐसे कई मीडिया में बातें बोलने से वो बचते हैं, लेकिन जब कैमरे ऑफ होते हैं तो अपनी दुख, अपनी पीड़ा प्रदेश के कई नेता बीजेपी के कार्यकर्ता मधु कोड़ा को लेकर तो चलिए सवाल है। अब हम चितरंजन, गीता कोड़ा मधु कोड़ा को लेकर तो सवाल है कि अब पारिवारिक असमंजस भी क्या देखने को मिल सकती है? मधु कोड़ा को अपनाना नहीं चाहती है बीजेपी, गीता कोड़ा को अपना चुकी है। बीजेपी के अंदर में ये बात भी चल रही है और सूत्रों के हवाले से खबर भी सामने आ रही है कि मधु कोड़ा जो भ्रष्टाचार में जिनके खिलाफ हमने ही इतने बातें बोली हैं, इतने आरोप लगे और संगीन आरोप लगे हैं, उनको कैसे अपनाया जाए? आप ठीक है, क्लीन स्वीप के इरादे से गीता कोड़ा को अपने साथ ले आए, मधु कोड़ा को कहां रखेंगे? मतलब मधु कोड़ा कहीं ना कहीं गीता कोड़ा के साथ बाय वन गेट वन फ्री में तो आ ही रहे हैं, इसे आप तो अस्वीकार नहीं कर सकते। दूसरी बात ये, चलिए पार्टी विद डिफरेंस खुद को बीजेपी कहती है, लेकिन ये बात कि मतलब जो जमीनी स्तर से जब से झारखंड का स्थापना हुआ है तब से काम करते आ रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं को आप तवज्जो नहीं देते हैं। आप अध्यक्ष बना देते हैं, आप महानगर अध्यक्ष बना देते हैं, आप महासचिव सचिव बना देते हैं, लेकिन जब टिकट की बारी आती है तो आप बोरो प्लेयर्स ले आते हैं। क्या ये पार्टी विद डिफरेंस से यही कहना चाहती है कि ऊपर से यानी आला कमान से जो आदेश आएगा वही पालन होगा, पार्टी कार्यकर्ताओं का मेहनत सब बेकार जाएगा? लेकिन आयुष, बिना पार्टी कार्यकर्ता के आप 2024 में क्लीन स्वीप के सपने नहीं देख सकते कि चुनाव जो जीता वही सिकंदर, यहाँ के हम सिकंदर। बीजेपी इसी मानसिकता से चल रही है कि हम जो कहे वही सही, बाकी सब वही वही, तो यहाँ के हम सिकंदर, यहाँ के हम सिकंदर। तो वही स्थिति बीजेपी की प्रदेश समिति में दिख रही है कि हम जो कह रहे हैं वही सही, बाकी सब वही वही, और यहाँ के हम ही सिकंदर। तो कई चीजें हैं वो और भी स्पष्ट होंगी जब लोकसभा चुनाव का समीकरण तेजी से बदलने लगेगा। जब तेजी से समीकरण बनने और बिगड़ने लगेंगे तब और भी कई तस्वीरें ऐसी ही दिखेंगी। आयुष जी, चितरंजन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गीता कोड़ा बीजेपी में, मधु कोड़ा कहां है? गीता कोड़ा बहुत अच्छी, मधु कोड़ा पर जो भ्रष्टाचार के आरोप आपने लगाए, इतने उनके खिलाफत में बातें की, उनको आप कैसे अस्वीकार कीजिएगा? जब
ग्राउंड पर यानी जमीनी स्तर पर गीता कोड़ा लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार करेंगी, खुद ब खुद तो मधु कोड़ा उनके साथ चले आएंगे। उनका क्या कीजिएगा। बीजेपी कांग्रेस सब असमंजस में है। लेकिन दूसरी बात यह है कि दरकिनार किनको किया जा रहा है, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को। क्या बिना कार्यकर्ताओं के खुशी के, बिना राजी खुशी के लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप झारखंड में बीजेपी कर पाएगी? यह मामला बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हर एक पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।